मार्च 2020 देश में कोविड-19 दस्तक दे चुका था। देश होली के रंगों में सराबोर था, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए मानिए ये होली बिना रंगों वाली होने वाली थी। कांग्रेस के कदावर युवा नेता राहुल गांधी के करीबी, संसद में विपक्ष में बैठकर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मन बना लिया था और मन कुछ ऐसा बनाया जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा पाई और इस बात की फजीहत हुई। लेकिन सवाल यह उठा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला क्या? मिला बीजेपी की तरफ से राज्यसभा टिकट, बनाए गए केंद्र में मंत्री। वक्त बदलता गया और समय आ गया 2023 के विधानसभा चुनाव का। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वन इंडिया। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में बीजेपी का जीतना उसकी साख का बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि जब देश में बीजेपी की लहर नहीं थी तब से मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान पर शायद बीजेपी को पूरा भरोसा नहीं है। पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला, मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर खाने की कलह। दूसरा, 18 सालों के बाद की एंटी कॉम्बेसी। लेकिन बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और उनके करीबी भूपेंद्र यादव भी हार के सभी कारणों को हराकर एक बार फिर मध्य प्रदेश फतेह करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने इस बार कुछ नए रोड मैप तैयार किए हैं। आमतौर पर चुनाव की आधिकारिक घोषणा के होने से कुछ समय पहले या उसके बाद से ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाती है, लेकिन बीजेपी ने काफी वक्त पहले से ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। राजनीति के जुगनू इसके पीछे की वजह यह भी बताते हैं कि बीजेपी किसी भी प्रकार की गुटबाजी से बचने के लिए यह बड़ा दांव चल रही है, क्योंकि अगर पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी होती है तो इसका पूरा खामियाजा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। साथ ही उम्मीदवारों को अपने चुनावी क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय मिल सके और बीजेपी ने इस बार इससे भी दूर का सोचा है, जिससे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। यह तो बात हो गई कांग्रेस बीजेपी के आगे पीछे होने की, लेकिन अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जो खिचड़ी पक रही है वैसे तो राजनीति में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है, यानी कि पहले विधायक, फिर सांसद और फिर मंत्री। लेकिन बीजेपी ने इस बार जीत के लिए इस सीढ़ी को पूरी तरह से उल्टा करके रख दिया है। बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में राजधानी दिल्ली की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी जैसे बड़े नाम सामने आते हैं और इसीलिए बीजेपी की सूची में इन नामों का जो उल्लेख है और इन नामों का शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बहरहाल ऐसा भी माना जा रहा है कि अब बीजेपी को सीएम शिवराज सिंह चौहान पर इतना भरोसा नहीं है कि वे अब अकेले चुनाव जिता सकें। इसलिए सांसद और मंत्रियों को मध्य प्रदेश की धरा पर बीजेपी की ओर से उतारने की प्लानिंग लगातार जारी है, जिससे कि जीत आसान हो सके। और माना यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मध्य प्रदेश भेजकर कांग्रेस की चारों खाने चित्त करने की यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब अंत में आपको बता दूं कि भले ही बीजेपी बड़े कद के नेताओं को दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजकर अपनी जीत की राह को आसान बनाने में लगी हो, अपनी जीत की राह को आसान बना रही हो, लेकिन इससे मामा शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इससे सीएम पद के दावेदार बढ़ सकते हैं और अभी तो चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए इस सियासी खेल में किसको मिलेगी हार और किसके सर सजेगा जीत का ताज। आज की राजनीतिक हलचल में फिलहाल इतना ही। तमाम राजनीति से संबंधित भूचाल वाली वो खबरें जो कि आप पॉलिटिक्स में लगातार आगे बढ़ेंगी, सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वन इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।